नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि गिरसुल के पाड़ेपारा से आज सुबह एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि पाड़ेपारा के निवासी हैं उमांत चक्रधारी, जो राजमिस्त्री का काम क्या करते थे। आज सवेरे 6 बजे अपने घर से उठकर ये नहाने के लिए अपना कपड़ा लेकर घर से बाहर ही निकले थे कि घर के आंगन में एकाएक ये गिर पड़ते हैं। गिरने के बाद जब देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें तत्काल लेकर आया जाता है तो यहाँ के चिकित्सक उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय उनके भांचा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर चक्रधारी। अच्छा किशोर, उधर देखिए कैमरे तक। क्या जानकारी मिली है किशोर, कैसे हुआ घटना? नहीं, वो जस्ट वो नहाने के लिए निकले थे कपड़ा पकड़ के, तो आंगन में जैसे कदम डालते हैं अचानक गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ चोट आया है बाएं साइड, लेफ्ट साइड। तो वहां से उठा के मेरे मामा एक ले आते हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ हॉस्पिटल के तो यहाँ डेथ हो गया। हॉस्पिटल वाले बोल डेथ हो गया? हाँ। तो कैसे खत्म हुआ, कुछ पता है आप लोग को? क्या अंदेशा लग रहा है? अंदेशा बोलने से मेरे को लगता है कि कुछ हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है? हाँ, क्यों अचानक तो ऐसे भी हो सकता। बोलूँ हटिया से उठ के पूरा कपड़ा पकड़ के नहाने, सवेरे टाइम था, रात वही सुबह 6 बजे था। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था? कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो मिस्त्री काम करते थे, काम धंधा करते थे और जीवन यापन करते थे। तो सवेरे से मतलब उठ के नहाने ही निकले थे? हाँ, नहाने ही निकले थे जस्ट 6 बजे, और कुछ नहीं था। और वहां से गिरने के बाद ले आते हैं बाइक में, तब हो गया डॉक्टर मृत घोषित किया था। तो आप उनके भांजा किशोर चक्रधारी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि सवेरे 6 बजे अपने घर से उठे थे, उठकर नहाने जा रहे थे। इस दौरान आंगन पर गिरते हैं और देवभोग के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें डेथ घोषित कर देता है। हमारे साथ गाँव के सरपंच जितेंद्र माझी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। विकी, आप कैमरा से घुमाइए। अच्छा जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या जानकारी मिली थी? जानकारी मुझे ये मिली, हमारे जो गिरसुल पाड़ेपारा के हमारे पंच महोदय जी हैं, उनके माध्यम से, फोन माध्यम से उनको अवगत मिला कि ऐसे ऐसे है, क्या बोलते हैं, वो गिर गए हैं, हॉस्पिटल लेके आए हैं, वो मृत घोषित हो गया बोल के सूचना मिला। सूचना मिलते ही मैं देवभोग स्वास्थ्य केंद्र में देखने के लिए आया। तो देखने के बाद डॉक्टर को तो पूछा, नहीं उनका तो मृत घोषित हो चुका है बोले। जितेंद्र जी कितने साल के थे? मृतक वही 33-35 ऐसे अनुमानित, 33-34 साल। 33-34 साल। तो जितेंद्र जी को सुन रहे हैं। जितेंद्र जी का कहना है कि मुझे सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति अपने जो माझियाम चक्रधारी बताया, उमान चक्रधारी, जो अपने घर से निकले हुए थे, गिरने के बाद उन्हें देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र जी पता लगाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि अब इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल एक दुखद खबर है, इनका एक बच्चा भी, कितने साल का इनका बच्चा है? इनका बच्चा वही तीसरी पढ़ रहा है जी। और इनके घर में कौन कौन है? और उनका घर में उनका भाई एक रहते हैं, उनका बीवी है, उनका बच्चा है, उनकी माँ भी है। हाँ। क्या काम करते थे? मिस्त्री काम करते थे। मिस्त्री काम। हाँ। तो किशोर का कहना है कि उनके घर में उनकी पत्नी है, उनका एक बच्चा है, उनका भाई है और उनकी माँ है। मिस्त्री काम करके जीवन यापन किया करते थे और अचानक किसी परिवार के किसी को भी नहीं पता था कि अचानक बुधवार के सवेरे लगभग 6 बजे के आसपास ऐसी घटना घटेगी और लगभग 2 घंटे के अंदर खबर ही आ जाएगी कि उनके परिवार का जो मुखिया है हुमान चक्रधारी नहीं रहा। किसी को भी भरोसा नहीं था। अचानक हुमान सुबह 6 बजे उठते हैं घर से, और घर से उठने के बाद जब घर के आंगन तक पहुंचते हैं, इसके बाद उन्हें वे काल के आगोश में समा जाते हैं, अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाते हैं, उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। हमारे पास विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए एक बार। जो मृतक की पत्नी है, उनके जो भाई हैं, उनके अन्य रिश्तेदार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी दुखी हैं, सभी विलाप कर रहे हैं और अपने चहेते हुमान चक्रधारी को याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीएम की प्रक्रिया है, पीएम की प्रक्रिया अभी कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। कैमरा पर विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए। यहाँ पर पीएम की प्रक्रिया कुछ देर का शुरू हो जाएगी। जो मृतक का जो शव है, मृतक के शव को लाकर यहाँ पर रखा गया है। इसका पीएम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दी जाएगी और परिजन ले जाने के लेकर यहाँ से निकलने पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। फिलहाल एक 33 साल का युवा कहेंगे, एक अचानक युवा की मौत हो जाती है। उनके जो भांचा हैं किशोर चक्रधारी, उन्होंने अंदेशा ही जताया है कि हार्ट अटैक से मेरे मामा की मृत्यु हुई होगी। फिलहाल ये बड़ी चिंता वाली बात भी है, सोचने वाली बात भी है कि आखिर युवा कैसे हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है। कैमरा पर्सन लोकल टीवी देवभोग।